नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है रितु और रोशन का प्यार। भावुक कहानी। रितु और रोशन एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रोशन और रितु स्कूल के दिनों में एक दूसरे की हेल्प के लिए जान देने को तैयार रहते थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरी करने के बाद कॉलेज में भी साथ में ही प्रवेश ले लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। ऐसे में दोनों ने साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई के वक्त कॉलेज में स्टूडेंट्स के रूप में रहते थे। रोशन और रितु की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन रितु कॉलेज नहीं आती तो रोशन बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रोशन कॉलेज नहीं आता तो रितु पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की भी कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता ही नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रितु और रोशन भी अपने रिजल्ट के इंतज़ार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रितु और रोशन ने संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में रोशन ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे? इस पर रितु ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर ही निर्भर है। इसके बाद रितु और रोशन अपने अपने घर आए। कुछ दिन बीते, रितु कंपटीशन की तैयारी के लिए दिल्ली चली गई। रोशन भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से कभी अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क साधन मौजूद नहीं था। रोशन के मन में पछतावा था इजहार नहीं करने का। शायद रितु भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। रोशन एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रितु एक डॉक्टर थी। रितु के मन से रोशन का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रितु ने अपनी माँ से बताया कि मैं रोशन से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात रितु के पिताजी तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे रितु कभी गलत फैसला नहीं ले सकती है। अगले दिन रितु के पिता रोशन के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। रोशन के घर के अंदर पहुँचते ही रितु के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हों। रितु के पिताजी मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रितु के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रितु के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रितु के पिताजी ने देखा एक कुर्सी पर चश्मा लगाए एक नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। रोशनी के पिताजी समझ गए कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि रोशन है। रितु के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं रोशन हूँ। अब तो रितु के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने रोशन को सारी बातें बता दी। मैं रितु का पिता हूँ और रितु आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए यहाँ आया हूँ। रोशन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रितु के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर रोशन ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूँगा? रितु से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रितु के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रितु को बता दी। यह सब सुनकर रितु को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस फिर क्या था। अगले ही दिन वह सीधे रोशन के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि रोशन कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रितु को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए
दौड़ते हुए आता था। आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर रितु ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रोशन यह सब सुनता रहा, यहाँ तक कि रितु ने रोशन को खुद गर्ज, मक्कार, कमीना न जाने क्या क्या कह डाला। रोशन ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी रितु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने रोशन के पास में जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही रोशन कुर्सी से लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फिर भी रोशन खामोश रहा। इतने में अंदर से रोशन की माँ आई और कहने लगी, बस करो रितु, बहुत हो गया। रोशन तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसीलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रोशन का पैर कट चुका है। यह देख रितु के होश उड़ गए। अब रितु को सारी बातें समझ में आ गई कि रोशन उससे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि रोशन नहीं चाहता था कि रितु किसी अपाहिज से शादी करे। रितु का मन दुख से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस पल उसने रोशन से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं। इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर रितु ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर रोशन से शादी कर ली और दोनों ने कस्में खाई कि जिंदगी भर एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।